Hello students, welcome you all to our third session of our chapter number 5, that is periodic classification of elements. Students, in the previous two sessions we have seen various laws regarding the classification of elements like Dobereiner's law of triads, then Newland's law of octaves, and then we have seen Mendeleev's periodic table. Okay, but in all these three classification of elements we have seen some limitations also. हर लॉ के साथ हमने उसका ड्रॉबैक्स देखा, उसका लिमिटेशंस देखा. ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज लिमिटेशंस modern periodic table was discovered. So let us see who discovered it and who prepared it and what are the properties in it. Okay students, our today's first topic is modern periodic table. Modern periodic table. In this we will study regarding the scientist Henry Moseley first of all. In year 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. He gave the concept of what? Atomic number. Henry Moseley gave the concept of atomic number and this was adopted as the basis of the modern periodic table. इस atomic number के basis पे elements को arrange किया गया in the modern periodic table. Now let us define atomic number. Students, in the 9th standard you have seen about the definition of atomic number. What do you mean by atomic number? The number of protons or electrons in a given atom is called its atomic number. किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है या कितने प्रोटॉन्स है वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है ना. बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ गिवन एटम एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके बेसिस पे अभी जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. क्योंकि मेंडेलीव पीरियडिक लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. ये है एटॉमिक नंबर. ओके, तो इस लॉ को हम समझे पहले मैं कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ. क्या? लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर. व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर? इट गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर ऑल्सो गिव्स अस व्हाट? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स. And this number increases by one in going from one element to the another element. जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप अरेंज करते हो एलिमेंट्स को तो वो एक एक करके बढ़ता है. क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो पहले पोजीशन पे आएगा. जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा तो वो सेकंड पोजीशन पे आएगा. जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर 3 है तो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा. इन दिस वे जिसका जितना एटॉमिक नंबर है वो अपने अपने पोजीशन पे अरेंज हो जाएगा. Elements when arranged in the order of increasing atomic number lead us to the classification known as modern periodic table. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of their increasing atomic number. एटॉमिक मास की जगह पे अगर आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हो तो एलिमेंट्स हम प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते थे. As we can see, modern periodic table takes care of 3 limitations of the Mendeleev's periodic table. मेंडेलीव के जो पीरियडिक टेबल के सारे जो लिमिटेशंस है ना वो सारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हट गए. मेंडेलीव के क्या क्या लिमिटेशंस थे? एक हाइड्रोजन का पोजीशन, एक आइसोटोप्स का पोजीशन. ओके, और बाद में वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका एटॉमिक मास बड़ा था उसको पहले रखा था और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा था. वो सारे लिमिटेशंस जो है ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल में दूर हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी नाउ व्हाट इज देयर इन दिस. ओके, द एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर वी सी what are the basis on which the position of an element in the modern periodic table depends. Okay, so let us see now here position of elements in the modern periodic table. Modern periodic table में हर एक element का position कैसे arrange किया गया? The modern periodic table consists of 18 groups and 7 periods. Groups means the vertical columns. There are 18 groups. आप number देख सकते हो. You can see the modern periodic table on page number 86 of your NCERT textbook. पेज नंबर 86 में देखो बड़ा सा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है. ओके, उसमें कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है फ्रॉम नंबरिंग 1 to 18 एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 7 पीरियड्स. ओके, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप ले लो, जैसे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है
okay, have the same number of valence electrons. What do you mean by valence electrons? The number of electrons in their outermost orbit. The number of electrons in their outermost orbit is called its valence electron. ओके जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप को ले लेता हूँ, हाइड्रोजन अलग है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिसियम, फ्रांसियम. आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिसियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है ना, उन सब में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा. वैसे ही अगर आप सेकेंड ग्रुप को देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आई होप आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल के देख रहे हैं, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. ओके, ये सारे एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी सेम ही है क्योंकि एक ही ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, लेकिन इन सब के अंदर क्या होगा? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मतलब इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है. बट फ़र्क क्या है कि जैसे जैसे आप एक एक करके नीचे आते जाओगे ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते ही जाएंगे. जैसे हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है, लेकिन लिथियम में कितने होंगे? 2 ऑर्बिट्स. सोडियम थर्ड पीरियड में तो उसके 3 ऑर्बिट्स होंगे, 3 शेल्स, है ना. पोटेशियम फोर्थ पीरियड में तो उसके 4 शेल्स. ऐसे नीचे आ जाओ, फ्रांसियम में कितने शेल्स होंगे? 7 शेल्स होंगे, 7 ऑर्बिट्स होंगे. ओके, नाउ एलिमेंट्स इन एनी वन पीरियड. पीरियड मतलब क्या? रो, हॉरिजॉन्टल रो. ग्रुप मतलब कॉलम और पीरियड मतलब रो. ओके, किसी भी एक पीरियड को आप देख लो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम देख लो, या फिर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे कोई भी एक पीरियड को अगर आप देख लो, उसमें कोई न्यू सेल नहीं होता है. दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स. उनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं. मतलब क्या? आउटरमोस्ट इनके ऑर्बिट सेम ही होते हैं. पोटेशियम में अगर 4 ऑर्बिट है, जैसे मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट है, तो कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, देन स्केलेनियम, देन ब्रोमीन, देन क्रिप्टॉन. मतलब पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक के फोर्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब में 4 ऑर्बिट्स ही होंगे, 4 नंबर ऑफ शेल्स. तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? सेम. शेल्स मतलब ऑर्बिट्स. Also, with the increase in the atomic number by 1 unit on moving from left to right, the valence electrons increases by 1 unit. मतलब क्या? सोडियम के पास उसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाजू में जाऊंगा कैल्शियम, ऑर्बिट उतना ही है, 4 ऑर्बिट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 20. देन कम स्कैंडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 21. मतलब पोटेशियम से लेके आप क्रिप्टॉन तक जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विल रिमेन सेम, 4 ऑर्बिट्स, बट एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देन ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड. मतलब क्या? हर एक पीरियड में आप बढ़ते जाओगे तो न्यू न्यू शेल्स आते जाएंगे. मतलब एक पीरियड हो गया, फिर दूसरे पीरियड में आओगे तो एक शेल और आ जाएगा, फिर और एक नेक्स्ट पीरियड में आओगे तो और एक शेल ऐड हो जाएगा. ओके, इन दिस वे द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. So let us see once again what you mean by modern periodic law. Modern periodic law states that the properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers. Properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Means what? The elements are arranged in the increasing order of their atomic number. जिसका atomic number 1 है वो पहले आएगा, फिर 2 वाला बाद में आएगा, 3 वाला, 4 वाला. Okay. In this way the elements are arranged in the इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. और जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो कुछ एटॉमिक नंबर के बाद फिर से एक ऐसा एटॉमिक नंबर आएगा जो पहले वाले से क्या करता है? प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है. जैसे लिथियम को मैंने पहले अरेंज किया, तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियॉन. नियॉन के बाद आता है सोडियम. तो सोडियम किसके साथ रिपीट कर रहा है? लिथियम के पास उसको रखा, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी किससे सेम है? लिथियम से सेम है. तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. The properties of elements are periodic function of their atomic numbers, and this figure shows the periodic table. आपको periodic table रटना नहीं है, सारे elements के नाम भी याद नहीं करने चाहिए, but it is better कि आप एटलीस्ट 4 पीरियड तक आपके नाम याद कर लो. पहले के 4 रोज के नाम याद कर लो. हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक? 4th रो का लास्ट क्या है? क्रिप्टॉन है. क्रिप्टॉन तक के नेम्स आप याद रखो. दैट विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, इतने नेम्स तो आपको याद होने ही चाहिए लाइन वाइज. ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट अस रिपीट. मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या क्या होता है? इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. In the table, in the form of a table, it has 7 horizontal rows called periods and 18 vertical rows नहीं बोलते, vertical columns बोलेंगे. They are called groups.
Okay, now let us discuss regarding the periods. Periods मतलब rows, 7 rows. Okay, horizontal rows के बारे में बात करते हैं. How many periods are there? 7 periods are there. फर्स्ट पीरियड में आप टेबल देखते जाओ स्टूडेंट्स, आप टेबल पेज नंबर 86 पे देखते जाओ. इन द फर्स्ट पीरियड देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सबसे पहले हाइड्रोजन और एकदम लास्ट में हीलियम. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड. देन सेकेंड इज ऑल्सो अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स. ओके, लिथियम से लेके कहाँ तक है? नियॉन तक. Third period has also 8 elements from sodium to argon. It is also a short period. But the fourth period has 18 elements from potassium to krypton. Potassium से कहाँ तक है? Krypton तक है. It is called a long period. And fifth period has also 18 elements. It is from rubidium to what? Xenon. Rubidium से लेके xenon तक है. Okay, it contains also 18 elements and it is also called very long period. But the sixth period is what? Sixth period is has 32 elements. कितने elements है? 32 elements starting from where? Starting from cesium to radon. Rn किसका सिंबल है? रेडॉन का है. ओके, सिसियम टू रेडॉन. अब आप टेबल में देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप काउंट करोगे ना तो आपको 32 नहीं दिखेंगे, लेकिन 32 कैसे बन रहे हैं? सिसियम, बेरियम और इसके साथ है लैंथनम. और लैंथनम के बाद से लेकर क्या आता है? देखो नीचे वो 57 नंबर है ना, 58 नंबर देखो नीचे अलग सा दिया हुआ है. 58, 59, 60, 61 है ना. लैंथनम के बाद आता है सीरियम, देन है ना प्रेसिडोनियम, देन नियोडिनम, देन प्रोमिथियम. ऐसे करते 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 है ना ल्यूटेशियम तक है. ओके, ये पूरा इधर आ गया. उसके बाद फिर वापस से 71 का 72 फिर से टेबल में आ जाता है ना. 57 का डायरेक्टली तुमको 72 दिख रहा है, तो 58 से लेकर 71 तक अलग सा दिया हुआ है. इनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स बोलते हैं इनको. ओके, वो अलग से क्यों दिया है? दिस यू विल स्टडी इन योर फर्दर इन योर साइंस क्लासेस, जब आप साइंस लोगे तो. अभी के लिए सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 32 एलिमेंट्स है फ्रॉम सिसियम टू रेडॉन. इट इज़ कॉल्ड अ वेरी लॉन्ग पीरियड. एंड द सेवेंथ पीरियड इज हैज़ 28 एलिमेंट्स टिल नाउ. ओके, 28 एलिमेंट्स है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम फ्रांसियम. उसके बाद रेडियम आता है, उसके बाद एक्टीनियम आ जाता है. एक्टीनियम 89 है. फिर 90 से लेके देखो नीचे दिया है थोरियम है ना, प्रोएक्टीनियम, यूरेनियम, ये सारे कहाँ तक है? Lr यानी लॉरेंशियम तक है. ओके, 103. फिर 104 फिर से टेबल में दिख जाता है. ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? अभी 118 एलिमेंट्स. ओके, 114 नहीं बेटा, 118 एलिमेंट्स होने चाहिए टिल नाउ. ओके, तो इन दिस वे हर एक ग्रुप में कितने कितने पीरियड में हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स है वो बताया गया है. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू सी रिगार्डिंग द ग्रुप्स, अगर आप ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप नंबर्स की बात करें, तो देर आर 18 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स है ना, डिवाइडेड इनटू 9 मेन ग्रुप्स. ओके, 18 ग्रुप्स है जिसमें 9 मेन ग्रुप्स है. तो 9 मेन ग्रुप्स हम कैसे देते हैं? ग्रुप नंबर 1 to 8, और एक होता है जीरो ग्रुप. जीरो ग्रुप में किसको रखते हैं हम लोग? इनर्ट गैसेस को रखते हैं. ओके, तो 1 to 8 ग्रुप्स है एंड जीरो ग्रुप. द ग्रुप्स 1 to 7 हैज़ 2 सब ग्रुप्स. 1 to 7 के दो सब ग्रुप्स भी होते हैं. ओके, क्या क्या? सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी है ना. और ग्रुप 8 में क्या होता है? हैज़ 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स एंड जीरो ग्रुप हैज़ 1 रो ऑफ एलिमेंट्स. ओके, इन दिस वे. तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, तो हमको इतना सारा डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हैं? देखो बेटा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, ग्रुप 1 के बारे में. ग्रुप 1 में जो 1A है ना, 1A एलिमेंट्स दे आर नोन एज एल्कली एलिमेंट्स. जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, जो कहाँ कहाँ से शुरू होते हैं? लिथियम से. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिसियम, फ्रांसियम है ना. ग्रुप 1 जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है उसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं. जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सिमिलरली ऐसे करते करते ग्रुप 17 के जो मेटल्स एलिमेंट्स है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, आयोडीन, ये सारे जो एलिमेंट्स है उसको हम हैलोजेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हैलोजेंस. और जो 18th ग्रुप जो है, वो 18th ग्रुप या फिर जो जीरो ग्रुप है, 18th ग्रुप का नाम क्या है? जीरो ग्रुप. उसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस. नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस जिनकी वैलेंसी क्या है? ज़ीरो होती है. ओके, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ग्रुप्स में अरेंज्ड है. ओके स्टूडेंट्स, so students, in this session we have discussed only modern periodic table. Modern periodic table
किस बेसिस पे बनाया गया, जैसे एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई बाय हेनरी मॉसले और बाद में फिर ये बताया गया। ओके, हाउ इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल प्रिपेयर्ड, उसके पीरियड्स और ग्रुप्स में कैसे कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उतना ही हमने देखा। यू हैव टू सी पेज नंबर 86 एंड गो थ्रू पेज नंबर 87। तो किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किए गए हैं वो सारा लिखा हुआ है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स है, कैसे एलिमेंट्स में चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में और एक पर्टिकुलर पीरियड में, ऊपर से लेके नीचे और लेफ्ट से लेके राइट में कैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती है और कैसे होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।